नमस्कार सभी को। आज के इस क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, उसको कितने हम भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं वो जानेंगे। हम इन आधारों पर कर सकते हैं। सबसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, यानी संबंधों के आधार पर। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक संप्रेषण, और आपका सेकंड है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी अनौपचारिक संप्रेषण। औपचारिक संप्रेषण में जब औपचारिक तरीके से संवाद होता है, अर्थात जब अधिकारी द्वारा कर्मचारी के मध्य या ऐसा कोई संवाद होता है जिसमें एक सेट लैंग्वेज होती है, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। एक फॉर्मल तरीके से जहाँ बात होती है वहाँ आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। अभी मैं जो आपसे बात करी हूँ दैट इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। मैं इसके अलावा और कोई बात नहीं कर रही अपने टॉपिक के अलावा, और एक मर्यादा होती है इसमें। अनौपचारिक संप्रेषण में क्या होता है, जहाँ फॉर्मल तरीके से बात नहीं होती है, अनौपचारिक तरीके से बात होती है, जैसे संबंधियों के बीच में, दोस्तों के बीच में, तो ये आपका अनौपचारिक संप्रेषण होता है। सेकंड है प्रवाह के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो। जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, संस्था की बात करते हैं, तो वहां पे एक फ्लो चलता है। फ्लो में क्या क्या होता है? फर्स्ट है आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, यानी अधोगामी। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि जब ये जो संप्रेषण है नीचे की तरफ जाता है, यानी उच्च अधिकारी से अधीनस्थ कर्मचारियों तक जाता है, तो ये आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। जैसे हम कर्मचारी संप्रेषण भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंस्टीट्यूट की बात करें, एक कॉलेज की बात करें, तो वहाँ पे आप किसको सबसे उच्च अधिकारी कहेंगे? प्रिंसिपल को। जब प्रिंसिपल किसी अपने नीचे से व्यक्ति को, वो एचओडी भी हो सकता है, लेक्चरर भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, पियोन भी हो सकता है, तो ये ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, अधोगामी है। अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होगा? इसका बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, यानी जब कम्युनिकेशन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊर्ध्वगामी हो रहा है, तो वो आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है? जब समान अधिकार वाले व्यक्ति आपस में बात करते हैं, तो ये समतल संप्रेषण कहलाता है। जैसे एक एचओडी दूसरे एचओडी से बात करता है। विकर्णीय संप्रेषण क्या होता है? किसी ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे फाइनेंस हुआ, आपका सेल्स हुआ, तो जब एक स्लैंटिंग वे में चलता है आपका कम्युनिकेशन, यानी हो सकता है कि एक सेल्स ऑफिसर किसी फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव से बात कर रहा है, तो ये एक डायगोनल हो गया, आपका ये विकर्णीय संप्रेषण कहलाता है। थर्ड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, यानी संबंधों के आधार पर। इसमें फर्स्ट है आपका आंतरिक संप्रेषण, यानी इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन हम इस तरीके से समझ सकते हैं, कोई एक डिपार्टमेंट में जब आपस में बात होती है, सपोज यहाँ हमारा कमर्शियल आर्ट डिपार्टमेंट है, तो इसमें जब एचओडी कमर्शियल आर्ट में ही किसी से बात कर रहा है, एक इंटरनली बात कर रहा है, तो वो आपका आंतरिक संप्रेषण है। वो किसी और डिपार्टमेंट के व्यक्ति से बात नहीं कर रहा। अगर वो किसी और डिपार्टमेंट के व्यक्ति से बात करेगा तो वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो जाएगा, यानी बाहरी संप्रेषण हो जाएगा। आंतरिक संप्रेषण और बाहरी संप्रेषण सर्वथा भिन्न हो जाते हैं, डिफर भी कर सकते हैं। कैसे?
अगर हम किसी इंस्टीट्यूट की बात करें, अगर एक इंस्टीट्यूट किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से बात कर रहा है तो वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो सकता है। अगर हम राजस्थान की क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे क्षेत्र ही हो रहा है, राजस्थान के अंदर होने वाला कम्युनिकेशन वो इंटरनल हो सकता है, और किसी स्टेट के साथ हो रहा है तो वो एक्सटर्नल हो जाता है। तो ये क्षेत्र के आधार पे होता है। यहाँ क्षेत्र मायने रखता है कि आपका जो संप्रेषण है वो किस क्षेत्र पर हो रहा है। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, यानी माध्यम। माध्यम क्या होता है, हमने जैसे कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में एक इसका एलिमेंट पढ़ा था मीडियम, यानी किस माध्यम से हो रहा है। इसमें हम पढ़ेंगे, पहला है आपका ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक संप्रेषण। मैं जो कम्युनिकेशन कर रही हूँ मेरा वो क्या माध्यम है, मौखिक, मैं बोल के कर रही हूँ, है ना, तो ये माध्यम है ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक संप्रेषण, जहां बातों से कम्युनिकेट होता है। लिखित में क्या होगा, आपका रिटन कम्युनिकेशन होता है, व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग थ्रू टू कम्युनिकेट, तो वो आपका लिखित संप्रेषण है। सिंबॉलिक संप्रेषण में क्या होगा, जहां ना आपका मौखिक होगा ना लिखित होगा, लेकिन हाव भाव, आपके गेस्चर, आपके पोस्चर, आपके एक्सप्रेशन से जहां कम्युनिकेट हो रहा है वहां आपका सांकेतिक संप्रेषण होता है। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन क्या होगा, अभी आप जो देख रहे हैं, आपके जो मोबाइल की स्क्रीन है या आपके टीवी की स्क्रीन है, डेस्कटॉप की स्क्रीन है, लैपटॉप की स्क्रीन है, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ऑडियो एंड विजुअल, ये आपका दृश्य श्रव्य संप्रेषण है। फिफ्थ है आपका समूह के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप। जहां संप्रेषण होता है वहां ग्रुप होता ही है। कैसे होगा, तो इसके देखते हैं। पहला है मास कम्युनिकेशन, यानी विस्तृत संप्रेषण। जब एक ही संदेश को बहुत सारे, असंख्य, जिनकी काउंटिंग नहीं हो सकती, उन लोगों तक पहुंचाया जाए। जैसे सोशल मीडिया होता है, हमें नहीं पता कि हमने जो मैसेज दिया है, जो हमने लिखा है, जो हमारा वीडियो है या जो हमारा क्लिप है, जो भी है, जो हमारी फोटोग्राफ है, वो कौन देख रहा है, हमें उसकी कोई काउंटिंग नहीं पता, तो वो हमारा मास कम्युनिकेशन होता है। यहाँ जो हम अपलोड कर रहे हैं वो हो सकता है कि हमारे घर वाले भी देखें, इंडिया में भी देख सकते हैं और आउट ऑफ इंडिया भी देख सकते हैं, तो उसका कोई दायरा नहीं है, मास कम्युनिकेशन होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब दो व्यक्ति के मध्य होता है सिर्फ संप्रेषण, तो वो आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। ग्रुप कम्युनिकेशन, ये भी समूह में ही होता है, लेकिन इसमें हमें काउंटिंग पता होती है। जैसे अगर एक क्लास को संबोधित कर रहे हैं तो हमें पता है क्लास में आज कितने स्टूडेंट हैं। प्रिंसिपल अगर अपने ऑफिस में किसी से बात कर रहा है, अपने एचओडी को बात कर रहा है, वो भी ग्रुप कम्युनिकेशन है, लेकिन उसको संख्या पता है, तो ये आपका ग्रुप कम्युनिकेशन है। मास कम्युनिकेशन और ग्रुप कम्युनिकेशन में बेसिकली यही डिफरेंस है। मास कम्युनिकेशन में कोई काउंटिंग नहीं है और ग्रुप कम्युनिकेशन में आपको काउंटिंग का फिर भी अंदाजा होता है। जरूरी नहीं आपको पूरी काउंटिंग हो, लेकिन अंदाजा हो सकता है कि हाँ, इस कमरे में बैठे व्यक्ति 50 है, 100 है, या 50 और 100 के मध्य है। लेकिन जहाँ हम लाखों में, हजारों में बात करते हैं, जहाँ हमें पता ही नहीं होता कि कितने हो सकते हैं, वहां आपका मास कम्युनिकेशन आता है। फोर्थ है इसमें अंतःवैयक्तिक के संप्रेषण, यानी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, सब लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति आपस में कैसे बात कर सकता है। ये कम्युनिकेशन होता है और ये बहुत नॉर्मल कम्युनिकेशन है। ये ग्रुप कम्युनिकेशन में भी आता है। क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब है संख्या, समूह, इसके आधार पर। तो एक व्यक्ति भी संख्या होती है, एक वन नंबर इज ऑल्सो अ
काउंटिंग नंबर, आप जो व्यक्ति अपने आप से संप्रेषण करता है, और हर व्यक्ति अपने आप से संप्रेषण करता ही है, वो बोलता ही है अपने आप से, क्या आज मैंने ये काम सही किया, मुझे ऐसे कर लेना चाहिए था, नहीं नहीं नहीं, मैंने ये गलत कर दिया, मैं इसको कैसे सुधारूं, या मैं ठीक लग रहा हूँ आज पार्टी में जाना है तो मुझे सही है। वो अपने आप से बात कर रहा है, अपने आप से कम्युनिकेट कर रहा है, वो आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है। तो ये यहीं तक ही था। हम कम्युनिकेशन को 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला है आपका संबंधों के आधार पर, इसमें औपचारिक अनौपचारिक संप्रेषण आएगा। दूसरा है प्रवाह के आधार पर, इसमें आपका फ्लो में आएगा, जैसे अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल कम्युनिकेशन। थर्ड है आपका क्षेत्र के आधार पर, इंटरनल और एक्सटर्नल यानी आंतरिक और बाहरी संप्रेषण। फोर्थ है आपका मीडियम, मौखिक, लिखित, सांकेतिक, दृश्य श्रव्य यानी ओरल, रिटन, सिंबॉलिक और ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। फिफ्थ है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन, इसमें आपका मास कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी पर्सन टू पर्सन। थर्ड आपका ग्रुप कम्युनिकेशन एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है।